और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दिशा पब्लिकेशन की जो बुक की सीरीज़ हमारी चल रही है ओल्ड क्वेश्चन की, उसी सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज में अगला वीडियो 10वां वीडियो अभी तक का है। उसके अंदर मैं आपको सभ्यताओं से संबंधित क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और उसके अंदर आगे वाले वीडियो में जो क्वेश्चन है वो आप देखिएगा कि राजस्थान में कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित है। अब इनमें से कौन सा स्थल है जो ताम्र पाषाणी काल से संबंधित है। कॉलेज व्याख्या 2016 का ये क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा बालाथल। बालाथल क्या है कि तांबे के अवशेष मिले थे, ताम्र पाषाणी काल से संबंधित है। तिलवाड़ा, बूढ़ा पुष्कर, बागोर ये तीनों नहीं होंगे, जब ये होगा बालाथल। अगला क्वेश्चन, पुरातात्विक स्थल नदी में सुमेलित नहीं है। अब नदियों के साथ इनके स्थलों को जोड़ा गया तो 2022 में ये लेटेस्ट क्वेश्चन आया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि कौन सा किस नदी के किनारे स्थित है और कौन सा नहीं है। तो जोधपुरा साबी नदी किनारे ये, और ये जयपुर की है, और जयपुर में ये स्थल है, तो ये तो सही है। ओजियाना खारी नदी किनारे, ये भी ठीक है, भीलवाड़ा में। कालीबंगा घग्गर नदी किनारे, ये बात भी ठीक है, कालीबंगा हनुमानगढ़ में घग्गर नदी किनारे है। परंतु बालाथल कांतले ये गलत है, कि बालाथल है तो उदयपुर में, कांतले नदी नीम का थाना जो नया बन गया है उसमें। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि यहाँ पूछा नहीं है। अगला फिर आप देखिए अगला क्वेश्चन, दुर्गीकरण। दुर्गीकरण के पुराअवशेष किस ताम्र पाषाण युगीन पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं। खाद्य सुरक्षा में आया है 2019 में क्वेश्चन, आहड़, बालाथल, गणेश्वर, गिलुंड। इसमें पूछ रहा है कि ताम्र युगीन पाषाण युगीन पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं। इसके अंदर आंसर हो जाएगा बालाथल। वही ताम्र पाषाण ऊपर आया था क्वेश्चन और फिर ये आ गया आप बालाथल। इसका आंसर बालाथल होगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा आहड़ बनास संस्कृति का पुरातात्विक स्थल है जो राजस्थान के उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में स्थित है। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, उदयपुर के वल्लभनगर तहसील में। तो ये क्वेश्चन आया है कांस्टेबल में 2022 में। बदर, बख्तपुरा, अकबरपुर, बालाथल। अब इसके अंदर ये वल्लभनगर में, तो बालाथल है उदयपुर में। ये कोई भी नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए बालाथल है। कौन सा स्थल होगा, बालाथल। इसके अंदर होगा बालाथल। बदर, बख्तपुरा, अकबरपुर ये नहीं होंगे, ये होगा बालाथल। फिर अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा है। बागोर भीलवाड़ा में है। सीधी सी बात है, बागोर भीलवाड़ा में कोठार नदी के पास में स्थित एक स्थल है। अब इसकी व्याख्या भी देखो, बागोर की व्याख्या। बागोर सभ्यता का उत्खनन स्थल भीलवाड़ा जिले में स्थित लगभग 25 किलोमीटर दूर कोठार नदी के किनारे पर स्थित महासतियों का टीला पर, ये भी ध्यान रखना, महासतिया का टीला है वहाँ पर कोठार नदी किनारे बागोर स्थित है। डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र के नेतृत्व में 1967 में उत्खनन हुआ और इस स्थल में प्रस्तर युग के लघु पाषाण, हथौड़े, छेद करने वाले पत्थर, गाय, बैल, सुअर आदि की हड्डियां के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ प्राप्त एक कंकाल में गले में पत्थर व हड्डियों का हार पाया गया है। एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार पाया गया है। बागोर से कृषि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है। इसे आदिम संस्कृति का क्या कहा जाता है, संग्रहालय भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना बागोर को, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कभी ना कभी। अगला फिर देखो, बागोर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और बताइए। बागोर में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। वीएन मिश्र बागोर के उत्खननकर्ताओं में से एक थे। तो अभी मैंने हम पढ़ा है भी, वीरेंद्र नाथ मिश्र, वीएन मिश्र उन्हीं का शॉर्ट नाम है। असिस्टेंट प्रोफेसर में 2022 में क्वेश्चन आया। एक व दोनों सही है, केवल एक सही है। इसको देखते हैं कि राइट कौन सा है इसके अंदर, वो आपको मैं बताता हूँ। केवल दो सही है, एक व दोनों गलत है। तो उपयुक्त में से मतलब इसमें आ जाएगा दोनों ही सही है। पहला भी सही था और दूसरा, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट में इधर। तो दोनों ही सही है, क्योंकि इसमें बागोर में लघु पाषाण उपकरण भी मिले और वीएन मिश्र इसके उत्खननकर्ता भी थे। अगला फिर हमारा क्वेश्चन है, बागोर भीलवाड़ा जिले की नदी लेकिन कांठे पर स्थित है, कौन सी नदी। तो अभी हमने पढ़ा कोठार नदी। कौन सी नदी, कोठार। देखो 2019 में ये क्वेश्चन, इधर 2022 में क्वेश्चन, बहुत बार 2021 में क्वेश्चन। तो कोठार नदी किनारे।
अगला, प्रागैतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठार नदी के तट पर स्थित किस स्थान से प्राप्त हुए? तो कोठार नदी के स्थित किस से? तो मैंने कहा था कि महासतियों का टीला। तो ये महासतियों का टीला देखो ये रहा, और यहाँ से मिला है। तकनीकी विभाग में बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। तो कोठार बागोर सभ्यता और महासतियों के टीला, तो महासतियों से मिला है। राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? पशुपालन के कालीबंगा, गणेश्वर, आड़ और बागोर। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बागोर, क्योंकि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागोर से। अभी हमने पढ़ा था गाय, बैल, सुअर की हड्डियों के अवशेष। तो पशुपालन की सबसे ज्यादा हमारा वो बागोर भीलवाड़ा से ही मिले हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, 2016 के अंदर पे आया था। देखो आगे फिर, राजस्थान में किस स्थल पर एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार पाया गया? ये क्वेश्चन अभी भी मैंने पढ़ा है कि पत्थर व हड्डियों का हार। फर्स्ट ग्रेड के अंदर हिस्ट्री में 2022 में क्वेश्चन आया। कितना अच्छा क्वेश्चन है। बागोर, आड़, तिलवाड़ा, धनेरी। अभी वो पढ़ाया मैंने बागोर। बागोर से ये मिला पत्थरों का हार, और एक आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी मिला था। तो वही बात बागोर की बात की जा रही है। तो 22 में 2000 में आया ये। तो हड्डियों का हार मिला है, वहीं मिला है बागोर में। अगला फिर, वह राजस्थान वह स्थान जिसे प्राचीनतम भारत का टाटा नगर कहा जाता है? इसका आंसर तो सीधा ही हो जाएगा रेड टोंक। रेड टोंक में टाटा नगर इसको कहा जाता है। इसकी कुछ व्याख्या भी हमारे सामने है। तो व्याख्या में, रेड सभ्यता प्राचीनतम राजस्थान का टाटा नगर के नाम से प्रसिद्ध है। जो टाटा नगर और जो निवाई के समीप स्थित है, निवाई जो टोंक जिले में है, यहाँ के उत्खनन में एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्का का भंडार, बड़ी संख्या में प्राचीनतम मूर्तियां मिली है। और 1938 से 39 में दयाराम साहनी, और 1938 से 40 ईस्वी में सभ्यता का उत्खनन केदारनाथपुरी के द्वारा किया गया था। तो रेड का जानना, केदारनाथपुरी, दयाराम साहनी का उत्खनन किया गया। रेड जो सभ्यता है उसी को टाटा नगर, रेड जो टोंक है में स्थित है उसी को टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ का आज का देखो लास्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर केदारनाथपुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता थे? केदारनाथपुरी अभी भी आपके सामने पढ़ा है, जेल प्रेरी में 2018 में क्वेश्चन आया फर्स्ट शिफ्ट में। देखिएगा, अभी हमने पढ़ा रेड टोंक। तो रेड टोंक के क्या थे? उत्खननकर्ता थे कौन? केदारनाथपुरी। कितना अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके की यहाँ कर मैंने छोटे छोटे वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 10वीं क्लास है, आगे भी मैं इसी तरीके से आपको पूरे क्वेश्चन इसी किताब के करवाऊंगा। और इसके साथ में राजस्थान की बुक भी इसी चैनल पे मैंने स्टार्ट कर रखी है, जिसमें 10वीं की किताब के कुछ महत्वपूर्ण शासक अभी चल रहे हैं। तो आप मेरे चैनल को प्यार और प्रेम दीजिए और आगे शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत। आगे और भी अच्छी वीडियो इस चैनल पर आपको मिलने वाले हैं। धन्यवाद।